दोस्तों, आज से 5000 साल पहले महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने जन्म लिया था। उनमें से एक योद्धा था एकलव्य। एकलव्य की वीरता को धनुर्धारी अर्जुन के समकक्ष ही बताया गया है। दुर्भाग्यवश एकलव्य महाभारत के युद्ध से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसे महाभारत के युद्ध को लड़ने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था। फिर भी महाभारत में अर्जुन, भीष्म पिता, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण और महाबली भीम के समकक्षी एकलव्य के नाम का भी वखाण किया जाता है। दोस्तों, आप इतना ही जानते होंगे कि एकलव्य भील का पुत्र था और अच्छा धनुर्धर था, पर यह सही नहीं है। चलिए आपको पूरा सच बताते हैं कि कौन था ये वीर एकलव्य और किसने उसका वध किया था। आज हम अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। एकलव्य के जन्म की कहानी का रहस्य अलग है, लेकिन हम उसे किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए मूल बात शुरू करते हैं। दोस्तों, एकलव्य एक विशाल राजा हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा का पुत्र था। एकलव्य के माता पिता ने उसका नाम अभिद्युम्न रखा था, परंतु उसे जानने वाले लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी शिक्षा अपने निषाद कुल के कुलीय गुरुकुल में ही प्राप्त की थी। कहते हैं अभय को बचपन से ही अस्त्र और शस्त्र सीखने में बड़ी रुचि थी। अभय की इस अस्त्र शस्त्रों को सीखने की लगन को देखते हुए ही उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। शिक्षा पूरी होने के बाद निषाद राज हिरण्यधनु ने अपने पुत्र एकलव्य का विवाह अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया था। परंतु वह एकलव्य, जो निषाद योद्धाओं के बीच में एक बड़ा पराक्रमी धनुर्धर बन चुका था, वह धनुर्विद्या की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास उनका शिष्य बनने चला जाता है। परंतु गुरु द्रोणाचार्य, जो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्रों को ही अपना शिष्य बनाते थे, उन्होंने निषाद पुत्र एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। परंतु एकलव्य ने अपने मन से गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था और वह सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। इसी कारण वह वापस अपने घर नहीं गया। उसने एक जंगल में जाकर अपने हाथों से आचार्य गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को गुरु मानकर अपना धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। और कुछ दिनों में अपनी लगन और सच्चे शिष्य भाव से एकलव्य ने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। एक दिन एकलव्य अपना अभ्यास कर रहा था, तभी एक कुत्ता उसके पास आया और उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से जब एकलव्य के अभ्यास में बाधा पड़ने लगी, तब एकलव्य ने अपने बाणों से उस कुत्ते का मुंह इस तरह बंद कर दिया कि उससे कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य का था, इसीलिए वह भागकर गुरु द्रोणाचार्य के पास आ गया। द्रोणाचार्य ने इस प्रकार बाणों से कुत्ते के बंद मुंह को देखा तो समझ गए कि यह काम कोई बहुत बड़ा धनुर्धर ही कर सकता है। इसीलिए वह उस धनुर्धर की खोज करते हुए एकलव्य के पास आ पहुंचे और एकलव्य से पूछा कि तुमने ये धनुर्विद्या कहाँ से सीखी। तब एकलव्य ने उनकी प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे गुरु तो आप ही है। यह देखकर द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तभी एकलव्य अपने गुरु के प्रति अहोभाव से झुक गया था और उसने प्रार्थना की थी कि गुरुवर, आप जो चाहेंगे वह गुरु दक्षिणा में अवश्य दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने स्वार्थवश एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था, जिससे वह अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना बन सके। और गुरु भक्त एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया था। लेकिन एकलव्य बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या में इतना ही माहिर हो चुका था कि एक बार उसने जब जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण किया था, तो अपने बाणों से यादव सेना को उसने तहस नहस कर दिया था। यह देखकर यादवों की सेना की तरफ मौजूद भगवान श्री कृष्ण हैरत में पड़ गए थे और यदुवंशियों को बचाने के लिए छल से भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया था।
दोस्तों, एकलव्य का एक वीर पुत्र भी था, केतुमान, जिसने कौरव की तरफ से महाभारत में युद्ध लड़ा था और महाबली भीम के साथ युद्ध करता हुआ वह भी वीर गति को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, एकलव्य की कई बातें बड़ी रोचक है। यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, आप क्या मानते हैं, एकलव्य के साथ जो हुआ था वह ठीक हुआ था? दोस्तों, ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।